नमस्ते। मैं पंडित किशोर बनर्जी आज आप सभी लोगों के लिए तीन ताल में एक अति सुंदर क्रिकेट पर आधारित रेला लेके आ रहा हूं। इसको मैं लेसन के रूप में ही ले आ रहा हूं। ये रेला साधारण तीन ताल के जो तबले के जो हायर वर्ग के हैं, आउटस्टैंडिंग लेवल के हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही सुंदर रूप से ये आ जाएगा और मध्यम वर्गीय के लिए भी है। लेकिन प्रारंभिक तबला वादकों के लिए ये प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल पड़ता है। तो मैं ऐसा करूँगा, इसको ही सेम लेसन को मैं प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए जो विलेज में रहते हैं, जो दूर दूर में रहते हैं, जिनके पास आसपास में गुरु नहीं मिलते हैं, बहुत गरीब बच्चे हैं जो फीस नहीं दे सकते हैं, सीखने का क्षमता नहीं है, मन में तमन्नाएं हैं, हसरतें हैं, लेकिन सीख नहीं पाते हैं, उन लोगों के लिए मैं इस बोल को बहुत सिंगल लय में बजा के एक बार दिखा दूंगा, एक बार दो बार दिखाऊंगा, ताकि वो भी इससे इस लेसन का लाभ उठा सके। कुछ दिन इसको सिंगल में बजाते बजाते धीरे 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 रियाज करते करते उनके भी हाथ में, उन लोगों के हाथ में भी एक स्टैंडर्ड आ जाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं इसको ठेके में लय की स्थिरता कायम करने के बाद बोल को एक बार पढ़ के फिर बजाना शुरू करूंगा। कई एक बार मैं ऐसे ही बजाऊंगा, दिखाऊंगा, ताकि सभी वर्गों के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाए, बहुत इजीली इसको कर सके। इस तरीके से जिस लय में आप रेला बजाएंगे उस लय का सिंगल लय जो है, मध्य लय तीन ताल का ठेका बजा के लय को कायम करके लय की स्थिरता दिखाते हुए इस बोल को एक बार पठन करना होगा। वो सिंगल लय में बिल्कुल और धा ऐसे करके हर बीट में इसको पढ़ना कर। उसके बाद अगर संभव हो तो ताली खाली दिखा के भी पढ़ सकते हैं, और संभव हो तो तबले में ठेका बजा करके मुंह से पठन करके भी इसको दिखा सकते हैं। और जितना आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। अभी फिलहाल मैं बीट दे करके मैं इसको पठन कर दे रहा हूं, ताकि तबले के हर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये आसानी से समझने में सुविधा होती है, और वो आगे भी इसको कर सकते हैं। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, टे धिन धिन ना, ना धिन धिन ना, ना धिन धिन ना, ना तिन तिन ता टे धिन धिन ना, धा तेरे कट तक धा, धा तेरे कट तक धा, धा तेरे कट तक धा तेरे कट, धा तेरे कट घड़े नग, धा तेरे कट नग, धा तेरे कट, धा तेरे कट तक ता तेरे कट तक ता तेरे कट तक धा तेरे कट, धा तेरे कट घड़े नग, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे कट, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे कट, धा तेरे कट घड़े नग, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे कट, ता तेरे कट तक ता तेरे कट तक ता तेरे कट तक धा तेरे कट घड़े नग, धा तेरे घड़े नग, धा तेरे घड़े नग। ये है बोल। इसको चौगुन स्पीड में बजाना है, चौगुन लय में बजाना है। तो इसको चौगुन में भी पढ़ना है, क्योंकि उस लय में आपको बजाना है,
वही आपका फाइनल मुकाम है, फाइनल गोल है जहाँ पे आपको बजाना है। तो उसको एक बार पढ़न करते हैं। इसको पहले कैसे पूरा बोल को पढ़ना है उसको मैं उसका भी एक क्रम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन धा, टे धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा धिन 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 धा, धा तिन तिन ता टे धिन धिन धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा तेरे के धा तेरे के तक 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 धा तेरे के धा तेरे के गिरने के धा तेरे के धा तेरे धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा तेरे के धा तेरे के गिरने के धा तेरे के तक धा तेरे के धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा, धा तेरे के तक धा तेरे के धा तेरे के गिरने के धा तेरे के तक धा तेरे के धर धा धर धा धर 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 गिर धर 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 धा धर 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 गिर धर धर धा धर धा धर धा धर 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 गिर धर 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 धा धर धा धर 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 गिर धर 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 धा धर धा धर 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 गिर धर 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 धा धर 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 गिर धर 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 धा धर धा धर 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 गिर धर 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 धा धर धा धर 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 गिर धर धर धा दिन दा दा दिन दा ना दिन दिन दा टिट दिन दिन ना दा दिन दा दिन दा दा दिन दा टिट दिन दा। ऐसे करके परम करने के बाद फिर इसको बजाने का ऐसा सिस्टम ऐसे माना गया है। पढ़न करना, बीट दे के पढ़ के सुनाना, ये मैंडेटरी है, ये अनिवार्य है। शुरू से जो भी स्टूडेंट्स इस तरह से प्रैक्टिस करते हुए आगे निकलेंगे उनके लिए लय कोई एक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी लय में वो अपना आराम से बजा सकते हैं, उस तरीके से वो प्रैक्टिस करते जाएंगे। बिकॉज लय इज लाइफ। तबले में लय बहुत ही अहम भूमिका है। कोई बहुत सारे ऐसे तबला वादकों को मैंने देखा कि इतना सुंदर बजाते हैं लय में कायम करके, बड़ा अच्छा लगता है, मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो उन लोगों का तबला भी आप लोग सुन सुनकर अपने उससे भी कुछ सीख सकते हैं। तो अब इसको फिर लेके चलते हैं। धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन धा। एक चीज मैं बताना भूल गया था, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब ठेका आप बजाएंगे तीन ताल में, उसे बाएं का काम ज़्यादा करिएगा। क्योंकि तबला बायां जो है ना, ये तबला ये बायां दोनों मिला के तबला बोलते हैं। इसमें बायां का बहुत बड़ा रोल है। ये है एक ना या ता, लेकिन जितना भी सेंटिमेंट का आना जाना जो भी है ना, तो इससे डिपेंड करता है। तो जैसा एक नया सेंटिमेंट हुआ, एक नया सेंटिमेंट हो गया, फिर रस एक और हो गया। इस तरीके से नवरस, जो आप जितने नवरस के बारे में सुने हुए, पढ़े हुए, देखे हुए, जो सभी जानते हैं, तो उस नवरस का बहुत हद तक लेफ्ट हैंड का सहयोग से आप कर सकते हैं। इसलिए पहले शुरू से ही ठेके में तरह तरह की किस्में जिसमें बाएं का रोल ज़्यादा है, उसका इंट्रोडक्शन करते हुए आपको ठेका कई एक बार बजाना है। जैसा एक ठेका मैं बजा रहा हूँ, धा दिन दिन धा, धा दिन दिन। ये सब प्लेन टाइप का ठेका है, लेकिन इसमें बायां का जब आप सेंटिमेंटल अप्रोचेस देंगे, जैसा
तरीके से बाएं ठेका में बाएं का काम थोड़ा सा ज़्यादा दे करके ठेके का चेहरा में बहुत ही सुंदरता वृद्धि आप कर सकते हैं। तो ये ठेके के बाद उस बोल को आप सिंगल में ले लीजिएगा। फिर इस बोल का सिंगल बजाने के बाद इसको चौगुन करना है। फिर उसके जितने भी विस्तार है 1 2 3 4 फिर तिहाई तक बजा करके ख़त्म करना है। तो फिर उसको दिखाते हैं बजा के। धा धिन धिन धा। ऐसे 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार बार इसको प्रैक्टिस करके इसके फिंगर इनको हाथ में बैठा के फिर थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ा करके पहले जैसा मैंने प्रोसेस दिखाया मेरे पहले के कई एक वीडियोस में, उसको फॉलो करेंगे आप। फिर उसके बाद ये जब तक ये चौगुन नहीं पहुंचता है तब तक वैसे ही धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए इसके लय की स्पीड इसको रेले की स्पीड बढ़ा करके उस स्पीड तक जब आ जाएगा सिंगल 1 नंबर को उस विस्तार को ज़्यादा नहीं बजाना है, इसको जो पलटे हैं उसको ज़्यादा नहीं बजाना है, ज़्यादा 1 नंबर को बजाना है। जब 1 नंबर सारा आ गया सिंगल दुगुन चौगुन में आ गया फिर विस्तार ऑटोमेटिक उसको एक एक करके 1 नंबर विस्तार 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके फिर तिहाई दे करके आप ख़त्म करेंगे। रेले में भी 1 नंबर को सिंगल चौगुन करके बाकी सारे 2 3 4 तिहाई तक सबको चौगुन में ही बजाया जाता है। ऐसा नहीं कि 1 नंबर को भी सिंगल बजाए फिर चौगुन बजाए, फिर 2 नंबर को भी सिंगल बजाए चौगुन बजाए, 3 नंबर को भी सिंगल चौगुन, ऐसा नहीं। 1 बार सिंगल बजाएंगे 2 बार सिंगल बजा लिए फिर उसका चौगुन में आप बजाए, उसका 4 बार बजा लिए, उसके बाद हर पलटे को 2 बार करके बजाना है। उसमें हाथ का दमकस भी बढ़ेगा और हाथ में एक अद्भुत बावत पैदा हो जाएगी। और उसके बाद जब आप प्रोग्राम में बजाएंगे व कहीं किसी के साथ संगत में अप्लाई करेंगे 1 बार करके बजाना है। उसमें बहुत आसानी से बजने की जो एक हाथ में एक दमकस आ जाता है। आप उसको आराम से बजा सकते हैं। अगर 2 बार की प्रैक्टिस है और 1 बार की प्रैक्टिस है तो थोड़ा कम होगा, लेकिन मैं तो सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग सब 2 बार करके बजाने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं। सिंगल और फिर उसका चौगुन करें, ठीक है। इस तरीके से जब हाथ को इस मुकाम पे ले जाएंगे ताकि आराम से बजा रहे हैं, कहीं रुकने की कोई संभावना ही नहीं है। नो पॉसिबिलिटी टू स्टक अप योर हैंड, कहीं पर रुकेंगे नहीं। अब ये जगह जो है थोड़ा फंसने का चांस रहता है और इसमें बोल में ज्यादा कुछ है नहीं। 2 बार है।
इसमें धा त्रिकट तक 3 बारी है। धा त्रिकट तक धा, उसमें धा ऐड किया हुआ है, फिर धा त्रिकट तक धा, एक बार और धा ऐड किया हुआ है, और तीसरे दफा में धा नहीं है। तो 3 बारी धा त्रिकट तक है, लेकिन पहला और दूसरा में धा ऐड किया हुआ है, तीसरा में सिर्फ धा त्रिकट तक। वो कैसे है? धा त्रिकट तक धा, धा त्रिकट तक धा, धा त्रिकट। फर्स्ट पार्ट को अलग कर लीजिए, ये फर्स्ट पार्ट है, इसको अलग से रियाज कर लीजिए। ऐसे करके उसका फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ऐसे करते हुए जब प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे स्पीड उस मुकाम में पहुंच जाते हैं। जैसे फिर और स्पीड बढ़ाइए। फाइनल स्पीड तक पहुंच जाइए। तो एक पार्ट को आपने इस तरीके से तैयार कर लिए। अब दूसरे पार्ट जो है, सेकंड पार्ट, फिर धा त्रिकट धा त्रिकट धा। फिर इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ाइए। इस तरीके से और थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। जब दोनों अलग अलग करके उस स्पीड में पहुंच गए, अब इसको दोनों को मार्च कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, फिर दोनों को एक साथ रियाज कीजिए। तो ये एक तरीका है, मैंने अलग अलग करके बजा के दिखा दिया। अब इसको दोनों को जोड़ के मैं दिखाता हूं। जैसे ऐसे थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाइए। फिर ऐसे बजाते बजाते उस स्पीड में ले जाइए, फिर एक बार स्पीड में बजाइए। जैसे इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ कभी फंसेगा ही नहीं। अब मैं हमारे जो विलेज के भाई लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा कम लय में बजा के दिखा रहा हूँ, ताकि वो भी घर बैठे इसको उठा सकते हैं। अब तक जैसे जैसे बजाए, वो बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल के, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं मेरे ऐसे
अनगिनत स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा बजाते हैं, मिडिल ऑर्डर के भी है और अभी अभी सीख रहे हैं, ऐसा भी है। तो अब तक तो मैं बजाया एकदम आउटस्टैंडिंग लेवल और उसके मिडिल ऑर्डर के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो मैं बजाने जा रहा हूँ ये बहुत प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए, आप इन लोगों के लिए शुरू कर रहा हूँ। पहले ठेका लगाइए, चार बार ठेका को कायम कर लीजिए, ऐसे धा दिन दिन धा धा दिन दिन धा, ऐसे 4 बार बजाइए। इसके बाद बोल को मैं पहले बाइफरकेट करके दिखाना चाह रहा हूँ। धा तेरे टिक धा, ये 2 बार बजाइए। एक बार धा तिरिकिट तक, 2 बार धा तिरिकिट तक धा, धा तिरिकिट तक धा और एक बार धा तिरिकिट तक। ये पहला पार्ट है, इसको खूब रियाज करिए। कैसे? धा तिरिकिट तक धा, धा तिरिकिट धा, धा तिरिकिट, फिर से धा तिरिकिट। ऐसे 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 10 बार, जितना आप करना चाहते हैं अच्छा है। फिर जब और थोड़ा सा हो गया तो स्पीड बढ़ाइए। इसमें किटतक भी बजते हैं, घिरनक भी बजते हैं, जैसा धा क से होता है और एक घ से होता है। ये घड़ा जो है, घड़ी जो है, घर जो है, उसके लिए GH, घड़ी का जो घ है वो इसमें बजेंगे, जैसा धा और स्लो में मैं दिखा रहा हूँ। फिर डबल कीजिएगा, धा, फिर ता तेरे तेरे ता आ ता तेरे ता ता तेरे तेरे, सिंगल में ता तेरे तेरे ता आ ता तेरे तेरे ता आ ता, दुगुन में तो फर्स्ट पार्ट का इस तरह से रियाज कर लीजिएगा। फिर सेकंड पार्ट का रियाज कैसे कीजिएगा? धा तेरे के धा तेरे के धा। अब दोनों को जोड़ के अभ्यास कीजिएगा। धा
बजा के जब एक दिन वैसा स्पीड आ जाएगा हाथ में, बोल बड़ा सारा बोल हाथ में आ जाएगा, खूब रियाज करके फिर स्पीड को भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, फिर उसको आप फॉलो कर सकते हैं इतना स्पीड में बजाने का। जैसे इस तरीके से इस रेले को आप खूब अच्छी तरह से बजाएं, हाथ में दमकस बनी रहे, क्लैरिटी रहे, साफ बजे, हर बोल एकदम क्लियरली उसको सुनाई दे। फिर इस तरीके से आप बजा करके अपने अभ्यास जारी रखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ इस तरीके से अगर आप बजाएंगे तो आप लोगों का हाथ बहुत सुंदर चलता जाएगा। बस इतना ही चंद शब्दों के साथ मैं विदा लेना चाह रहा हूँ, और इस उम्मीद के साथ मैं विदा ले रहा हूँ ताकि आप लोग खूब रियाज करेंगे और खूब प्रैक्टिस करके हाथ को खूब बनाएंगे, और जितना हो सके इसके बारे में थोड़ा सा भूल पढ़न करेंगे, बीट दे करके पढ़ेंगे, फिर बजाएंगे, फिर हाथ को तैयार करते हुए आगे नाम, शोहरत, कीर्ति, यश सब कुछ मिलता जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।